चलो ध्यान दो, हम लोग वायु दाब के बारे में पढ़ चुके हैं। वायु दाब क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम लोग दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। वायु दाब किसे कहते हैं? तो कहोगे वायुमंडल द्वारा जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? जो लंबवत बल लगता है उसी क्या बोलते हैं? वायु दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु दाब। अब देखो वायु दाब का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कितना दाब लग रहा है यह भी तो चेक करते हैं ना। तो कैसे पता करते हैं कि किसी भी वस्तु पर कितना वायुमंडलीय दाब लग रहा है? जैसा तुम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि आज वायुमंडलीय दाब इतना है, नहीं, न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, टीवी में समाचार में सुनते होगे। तो ये सब कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कैसे हम लोग मापते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना हो रहा है? पर सर वायुमंडलीय दाब होता क्या है? ध्यान समझो कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या होता है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, कोई सतह है उसके एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल का जो वायु है, फिर से ध्यान सुनो, वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे करते हैं? तो क्या बताओगे? कोई एक सतह है, ये हमारा क्या है? एक सतह है। किसी वस्तु के सतह के एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल के वायुमंडल के वायु का भार जितना दाब डालता है वही उसका क्या कहलाता है? वायु दाब का मापन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वायु दाब का मापन। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल का जो वायु रहेगा वो कितना इस पर दबाव डालेगा, वही उसका क्या कहलाएगा? वायु दाब का मापन कहलाएगा। बस इसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वायु दाब बराबर था वायु स्तंभ का भार और बटे में क्षेत्रफल। ये होता है वर्ग मीटर में। किसमें होता है? वर्ग मीटर। समझ आ रहा है? अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं? देखो इससे प्रैक्टिकल भी है। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे खाली बर्तन लेते हैं, दो बनाते हैं, दिख रहा है कैमरे में? इसको ध्यान से देखो, होता क्या है। अब हम लोग एक लेते हैं परखनली जानते हो ना? परखनली लंबी से होते हैं, तो परखनली लगभग हम लोग 100 सेंटीमीटर का लेते हैं। कितना? 100 सेंटीमीटर। अब क्यों 100 सेंटीमीटर का लेंगे वो हमें बता रहे हैं, जब समझाएं तो समझ आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर का परखनली, इसको इरेज कर देगा फॉर्मूला, समझा रहा है ना? आवाज समझा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा गला बैठ गया है। अब इसमें हम लोग क्या भरेंगे? पारा। क्या भरेंगे? पारा क्या होता है जी? पारा एक तरल धातु है। क्या है? तरल धातु है, जिसका सिंबल है यानी सूत्र क्या है? Hg। इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोगायरम। पारा को हम लोग जब थर्मामीटर पढ़े थे, याद है? थर्मोमीटर में जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसमें हम लोग क्या भरे थे? पारा भरे थे। पता है ना, उसमें पारा भरते थे। तो पारा क्या होता है? एक तरह से तरल धातु है, और ये इसको जब हीट एनर्जी मिलता है, यानी कि उसमें मिलते तो ये एक्सपेंड करते हैं, फैलता है। ये क्या होता है? फैलता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Hg, और रासायनिक नाम है हाइड्रोगायरम। ठीक है, पारा का। अब देखो ध्यान से, इस दोनों पारा भरे है एक ही, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए दो फिगर बना लिए। अब क्या करते हैं, एक हम लोग परखनली ले लिए, कितने मीटर का? कितने सेंटीमीटर का? 100 सेंटीमीटर का। 100 सेंटीमीटर का परखनली ले लिए, लगभग 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इतना बड़ा ले लिए परखनली। अब उस पूरे परखनली में हम लोग क्या भर देते हैं? पारा। क्या भर देते हैं? और पारा भर के इस तरह से उल्टा इसी में डुबा के रख देते हैं, इसी तरह उल्टा। सही है। अब पूरा क्या भरा हुआ है? पारा। पूरा क्या भरा हुआ है? इसमें पूरा इस तरह से ना पारा भरा है। सही है। इसको उल्टा ऐसे कर, पूरा क्या भरा? पूरे में पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पारा, यानी Hg यानी हाइड्रोगायरम होता है। और इसमें भी क्या भरा हुआ है? पारा। अब होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये पता, ये खुला है ना, ये तो क्या है? खुला है। तो इस पर वायुमंडलीय दाब ऐसे लग रहा होगा, इस तरह से वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, इधर भी ऐसे वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं? अब ये वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा है? अब देखो ध्यान से, ये वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा है यह पता कैसे चलेगा? इसको जितना धकेलेगा उतना ही ना। जैसे समझो, जैसे हम ऐसे कुछ दम लगा रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? दम लगा रहे हैं, तो ऊपर वाला उठेगा। ऐसे मान लो ऐसे दम लगा के हम 5 किलो उठा दिए, मतलब कितना भार लगाए हैं? कितना दम लगाया? 5 किलो का। ऐसे दम लगा के हम 10 किलो उठा, मतलब कितना भार लगाए हैं? 10 किलो का। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं ना। इसी तरह क्या करते हैं, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब ऐसे लग रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे वायुमंडलीय दाब लग रहा है, तो इसमें क्या भरा है? पारा। अब ये पारा को उल्टा करके, तो पारा इसमें से गिरेगा कि नहीं? लेकिन कहेगा कि इधर भी दाब लग रहा है और इधर भी दाब, तो ये दाब कहाँ लगेगा? अंदर। और ऊपर से क्या लगाएगा? दाब नीचे। देखो ध्यान से, फिर से पारा कहाँ दाब लगाएगा? नीचे की ओर। ये दाब लगाएगा नीचे, तो यहाँ से जाएगा दाब ऊपर की ओर। वह
वह बिंदु जिस पर इस वायुमंडलीय का दाब और इस पारे का दाब बराबर है, तो अब पारा नीचे नहीं गिरेगा। पारा इसमें पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब ये पारा को उल्टा है तो पारा, जाहिर सी बात है, पारा कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा कि नहीं। अब वायुमंडलीय दाब कहाँ धकेला इसको, ऊपर। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब यह पारा का जो लगाया गया बल यानी दाब इस वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। पारा ऊपर से भरा हुआ है तो दाब नीचे लगा रहा है, वायुमंडलीय दाब नीचे से ऊपर लगा रहा है, तो दोनों का अगर दाब बराबर हो जाएगा तो पारा यहीं पर रुक जाएगा कि नहीं, पारा कहीं रुक जाएगा ना। तो पारा पूरा भरा था, पारा क्या था, पूरा भरा था। अब इसमें क्या होता है, इस तरह उल्टा ऐसे लटकाए थे हम लोग ऐसे करके, ठीक। अब इसमें कहाँ पर आता है, तो ऊपर 76 सेंटीमीटर पर, कहाँ पर 76 सेंटीमीटर पर, कहाँ से, इससे 76 सेंटीमीटर पर आकर ये रुक जाता है। कहाँ पे, 76 सेंटीमीटर पर आके रुक जाता है। इसका मतलब वायुमंडलीय द्वारा, वायुमंडलीय दाब इधर से लगा था ऐसे करके यहाँ पे, तो वायुमंडलीय द्वारा लगाया गया दाब इस परखनली का जो स्तंभ है 76 सेंटीमीटर पारे के, 76 सेंटीमीटर पारे के भार के बराबर है कि नहीं। इधर से दाब लगाया था, इधर से नीचे आ रहा था, लेकिन आते थे यहीं पर रुक गया, यानी इसका भार इसके भार के बराबर है कि नहीं। तो वायुमंडलीय का दाब 76 सेंटीमीटर पारे के भार के बराबर है। समझ में आया। इस वायुमंडलीय का दाब कितना है, 76 सेंटीमीटर पारे के भार के बराबर, तभी ना रुक गया। कोई समस्या है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब का मान मापन करते हैं। इसे बोलते हैं साधारण वायुमंडलीय दाब मापन करने वाला यंत्र। इसका बोलते हैं, शायद दिया होगा, इसे क्या बोलते हैं, साधारण कर कुछ लिखा होगा, इसे साधारण वायु दाब का मापन करने वाला यंत्र या मशीन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें समझने में? एक बार और समझ लो क्या होता है। यह वायुमंडलीय दाब लगा रहा था, यहाँ से नीचे दाब से ऊपर फेंक रहा था, और ये लगा रहा था नीचे। जब दोनों का दाब बराबर हो तो ये रुक जाएगा कि नहीं। ये कहाँ पर रुका था, 76 सेंटीमीटर। कहाँ पर रुका, 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर पर रुका है। इसका मतलब कि यह जो वायुमंडलीय दाब था यह पारे के 76 सेंटीमीटर भार के बराबर है। ये समझ में आया। अगर अब इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, अगर वायुमंडलीय दाब कहीं पर कहीं क्या होता है, कम होता है, कहीं पर वायुमंडलीय दाब, अभी समझाएं कैसे कम होता है। वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा तो पारा कहाँ जाएगा, ऊपर, सॉरी नीचे की ओर। पारा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि इसका भार ज्यादा हो जाएगा, फटाफट नीचे। अगर वायुमंडलीय दाब कम है तो पारा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। इसका ज्यादा हो जाएगा ना, वायुमंडलीय दाब कम तो इसका भार ज्यादा, कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर। अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा है तो पारा कहाँ जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत, समझ में आया। ये इसको डायग्राम बना लो। चलो जी, ये हम लोग के समझ में वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है, सही है ना। अब देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ते हैं प्रमाणिक वायु दाब। प्रमाणिक वायु दाब। अब प्रमाणिक वायु दाब का मतलब हम लोग ऐसा ले जो हर जगह क्या हो, समान हो। हर जगह क्या हो, समान, यानी उसको प्रमाण मिल चुका हो, उसको क्या मिल चुका, प्रमाण मिल चुका हो। अब देखो यहाँ पर हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, ऊंचाई पढ़ रहे हैं। तो जब भी अगर ऊंचाई का बात आता है तो हमेशा उसका संबंध किससे हम लेकर चलते हैं, समुद्र तल की ऊंचाई से। किससे, समुद्र तल। क्योंकि समुद्र का तल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहता है, एक बराबर रहता है। कहीं पर भी जाए समुद्र का तल का ऊंचाई हमेशा क्या रहेगा, एक बराबर रहेगा। तो इसलिए हमेशा जब लोग ऊंचाई का बात करते हैं हमेशा समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं। तो क्या बताओगे कि समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। यानी समुद्र तल पर जो वायुमंडल का दाब होता है वह 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। इसका मान 1.035 × 10⁵ और सर 13 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणिक वायु दाब कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रमाणिक वायु दाब। इसका मान याद लिख लोगे, क्या याद करोगे कि 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रमाणिक वायु दाब क्या होता है, तो क्षेत्र क्या बताओगे कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के भार के बराबर होता है। इसका मान कितना, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका बोलते हैं प्रमाणिक वायु दाब। कोई दिक्कत,